12 घंटे बाद सामने आएगा ज्ञानवापी का सत्य। मस्जिद का तहखाना नहीं, असली मंदिर का गर्भगृह। अंदर तहखाने में आदि विश्वेश्वर महादेव का मंदिर मिलेगा। शिवलिंग है, मूर्तियां हैं, हिंदू धर्म का प्रतीक है। मस्जिद ऊपर, नीचे विश्वनाथ मंदिर। गेट के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो राइट हैंड साइड पे किस की प्रतिमा दिखाई देगी? राइट हैंड साइड सारे देवी देवता हैं जी। ताला कल टूटेगा, सच आज जानिए। तहखाने की एक एक डिटेल एक्सक्लूसिव। धाकड़ एक्सक्लूसिव में अब बात काशी के ज्ञानवापी मस्जिद की। काशी के लिए कल का दिन बेहद अहम, और सिर्फ काशी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बेहद अहम, क्योंकि अब से करीब 12 घंटे के बाद ज्ञानवापी मस्जिद का तहखाना खोलने की उम्मीद है। और अभी हमारे साथ काशी से जुड़ गई हमारी सहयोगी नैना यादव। नैना, काशी से आपको ज्ञानवापी से जुड़ी पल पल की खबरें भी देंगी। मैं इस समय वाराणसी में मौजूद हूँ। मेरे एक तरफ है काशी विश्वनाथ धाम और उसी से सटा हुआ इलाका है ज्ञानवापी मस्जिद का। अब से ठीक 12 घंटे के बाद में काशी विश्वनाथ धाम और ज्ञानवापी विवाद को लेकर सर्वे शुरू हो जाएगा। और टाइम्स नाउ अब भारत अपने दर्शकों को बताने जा रहा है कि आखिर उस तहखाने में क्या क्या मिल सकता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के सबसे बड़े पुजारी की मुंह जुबानी हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब सर्वे टीम अंदर सर्वे करने के लिए जाएगी तो तहखाने में क्या क्या मिलने के आसार हैं। वक्त जैसे जैसे कम हो रहा है, काशी की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। ज्ञानवापी मस्जिद की सच्चाई का पता लगाने के लिए कोर्ट कमिश्नर्स की टीम बस कुछ ही घंटों बाद ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे करने वाली है। सर्वे शुरू होने और तहखाने का ताला खोलने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत ने उस शख्स से बातचीत की जिसने 1992 से पहले ज्ञानवापी मंदिर में बने तहखाने में एक बार नहीं बल्कि कई बार प्रवेश किया। ये हैं कुलपति तिवारी। कुलपति तिवारी फिलहाल काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत हैं। कुलपति तिवारी ही नहीं बल्कि एएसआई के पूर्व डायरेक्टर अमरेंद्र नाथ की जुबानी भी आपके सामने ज्ञानवापी मस्जिद की सच्चाई रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं उस तहखाने के बारे में जो ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक नीचे है, जिसे लोग तहखाना कह रहे हैं। आखिर उस तहखाने का अंदर का नजारा कैसा होगा, हमने बयानों के आधार पर आपके लिए एक एनिमेशन तैयार किया। जब तहखाने का ताला हटेगा और दरवाजा खुलेगा, इसके बाद कोर्ट कमिश्नर गेट से तहखाने के अंदर प्रवेश करेंगे। अंदर जाते ही भगवान आदि विश्वेश्वर का एक शिवलिंग दिखेगा। शिवलिंग के चारों तरफ एक करघा भी बना है। शिवलिंग की बाईं तरफ दीवार पर भगवान की कई मूर्तियां दिख सकती हैं। दावा ये कि ये मूर्तियां मां गौरी या माता पार्वती और भगवान गणेश की कि अगर कमीशन अंदर जाता है, तहखाने का ताला तोड़ा जाता है, तो जैसे ही कमीशन एंटर करेगा उस तहखाने में, उसको पहले क्या दिखाई देगा? उसको सर्वप्रथम जो शिवलिंग दिखाई देगा, आदि विश्वेश्वर महादेव का शिवलिंग दिखाई देगा। ये 100% क्या 1000% में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वही पला हूँ, वही बड़ा हूँ। सैकड़ों बार मैं अंदर गया हूँ। जब आप इसमें अंदर घुसेंगे, आप अंदर घुसेंगे जब आप, तो जाने के बाद यहीं पर आपको मिलेगा आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग। अच्छा, आदि विश्वेश्वर का ये ऊपर शिवलिंग है, ऐसे करके ऊपर आएगा। ये अर्घा बाबा का है, ये शिवलिंग का, ये शिवलिंग है। तो जैसे ही इस गेट से कमीशन अंदर आएगा, उसको ये शिवलिंग दिखाई देगा। गेट के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो राइट हैंड साइड पे किस की प्रतिमा दिखाई देगी? राइट हैंड साइड सारे देवी देवता हैं जी। अब चूंकि याद नहीं है, सारी देवता मतलब मूर्ति रूप में है। अच्छा, मूर्ति रूप में है। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी तहखाने में जिन मूर्तियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं,
हिंदू धर्म में किसी भी शिव मंदिर के गर्भगृह में पार्वती और गणेश की मूर्तियां जरूर लगी होती हैं, जिसे कोर्ट से लेकर प्रशासन के लोग मंदिर के नीचे का तहखाना बता रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत के मुताबिक वो तहखाना नहीं बल्कि असली काशी विश्वनाथ मंदिर का गर्भगृह है। इसी पोर्शन को जिसको ये लोग तहखाना कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं ये दरअसल गर्भगृह है। गर्भगृह है, बाबा है, बाबा है। उसको तहखाना न कहिए, तहखाना करके मेरे बाबा का अपमान मत कीजिए आप लोग, और जो भी है अपने शब्द को सुधारिए, क्योंकि बाबा ये काशी जो है बाबा विश्वनाथ है। आपको एक बार फिर से एनिमेशन के जरिए बताते हैं कि मस्जिद के नीचे का तहखाना कैसा दिखेगा और तहखाने में क्या क्या दिखेगा। कुलपति तिवारी का तो यहां तक का दावा कि मंदिर के अंदर जो खंबे हैं वो भी मंदिर के पुख्ता प्रमाण सर्वे करने वाली टीम को मिल जाएंगे। कि ये जो गर्भगृह है, उस गर्भगृह के अगल बगल जो और मंदिरों में हमने देखा है कि बस जैसे माँ पार्वती ये की मूर्ति एकदम शिवलिंग है, गणेश भगवान की मूर्ति, गर्भ सारे गणेश विष्णु सारे देवी देवता मिलेंगे जब मैंने देखा था, और सारे जो खंबे में उसमें सारे देवी देवताओं की आकृति है। ज्ञानवापी मंदिर के अंदर बना तहखाना और तहखाने में मौजूद चीजें सर्वे करने वाली टीम को अपनी सच्चाई की गवाही खुद देंगे। लेकिन ऐसी कई सच्चाई जो सार्वजनिक रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास मौजूद है, टाइम्स नाउ नवभारत ने तस्वीरों के जरिए उस सच्चाई को देश के सामने रखा। ये तस्वीरें हिंदू पक्ष के दावे को और ज्यादा पुख्ता करती हैं। अब सबूतों को कानून की कसौटी पर कसने की जिम्मेदारी अदालत की है। उम्मीद की जा रही है कि कमीशन उस हिस्से में जाएगा जहां पर लोगों की उत्सुकता बढ़ी हुई है, जिसको गर्भगृह कह रहे हैं यहां पर स्वामी जी, और उस हिस्से में क्या कुछ देखने को मिलता है ये कमीशन की रिपोर्ट के बाद कोर्ट को बताया जाएगा। लेकिन ये वो व्यक्ति हैं जो 1992 से पहले लगातार उस तहखाने में जाते रहे हैं, लगातार पूजा पाठ किया है, तो उन्होंने अपने अनुभव को हमारे साथ साझा किया है। वीडियो जर्नलिस्ट आर के यादव के साथ रविकांत राय, टाइम्स नाउ भारत। आज हमारे साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग जुड़ेंगे और बताएंगे आपको कि अभी तक जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें क्या बताती हैं। हमारे साथ अमृतनाथ जी जुड़ चुके हैं, आप डायरेक्टर रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। सर बहुत स्वागत है आपका। एक एक करके हम कुल 5 तस्वीरें दर्शकों के सामने रखेंगे और आप बताइएगा कि आखिरकार उनका वो तस्वीरें कहती क्या और कैसे वो इतिहास से जुड़ी हुई हैं। और सबसे पहले हम आपको पहली तस्वीर दिखाते हैं दर्शकों को। वो पहली तस्वीर जो कि मस्जिद की बाहरी दीवार की एक तस्वीर है और तस्वीर आपके सामने है। सर ये तस्वीर क्या कहती है, दर्शकों आप बता पाएं। ये ज्ञानवापी मस्जिद की बाहर की दीवार जो तस्वीर दिखा रहे हैं जी, उसमें ये जो नीचे का भाग है वो जंघा का भाग हो गया। हाँ। और जिसमें काफ़ी सारे मोल्डिंग्स दिखाई पड़ रहे हैं जी। और ये मोल्डिंग्स जो अगर पिक्चर क्लियर रहती तो हाथी के या पल्लव पुष्प के इस तरह के होते, कमल के सीरीज होती, हाथी की सीरीज होती, इस तरह के। तो ये मोल्डिंग्स में हमें साफ दिखना होना चाहिए था, जो पिक्चर उतनी क्लियर नहीं है। हाँ। और ये समय समय पर ये पूरा जो अलंकरण, ये स्थापत्य कला जो देखने से ऐसा लग रहा है कि ये 10वीं शताब्दी की मोल्डिंग्स हैं और जो आर्किटेक्चरल डिटेल्स है उसमें इस तरह की ही चीज़ें दिख रही हैं। और इस भाग में भी हाँ। काफ़ी सारी चीज़ें जो है सो डिटेल्स वह भी यहाँ प्लेन लग रहे हैं। और हाँ। ये फिर ये जो कलश नुमा आकृति है, फ्लूटेड कलश जिसको कह सकते हैं, ये सीरीज है, उसकी सीरीज यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और इसके ऊपर ये छत का भाग है और ऐसा लगता है कि ये यहाँ से कोई एंट्रेंस जैसी स्थिति रही होगी जो काफी क्लियर नहीं लग रही है। अच्छा, यहाँ से मतलब अंदर जाने का रास्ता होगा, उसी की बाहरी दीवार आपको नजर आ रही है। ये सामने का पोर्च जैसा लग रहा है। हाँ। और ये बाहर की दीवार यहाँ से लग रही है। हाँ। एक और तस्वीर दिखाते हैं ज्ञानवापी परिसर की। वो तस्वीर क्या कहती है वो आपको बताते हैं। ये आपके सामने से तस्वीर है, ये जो हिंदू स्थापत्य कला वाली जो दीवार है उसके ठीक ऊपर एक गुंबद स्थापित है। अब ये जो नीचे कर्व है या ये जो बाहर जिस तरीके से जिस तरीके से नक्काशी की गई है, ये क्या बताती है? ये तो ऊपर ये एडिशन हुआ है जो सफेद रंग के ऊपर गुंबद बने हुए हैं। सफेद गुंबद जो बने हैं 3,
ये जो लोअर स्ट्रक्चर नीचे वाले जो स्थापत्य है, हिंदू स्थापत्य कला का नमूना आप देख रहे हैं, और ये सामने का पोर्शन आगे निकला हुआ है। हाँ। और इसके ऊपर ये 3 गुंबद बाद में बनाए गए हैं, ये साफ पता लगता है। और इस पर जो इसी तरह की इनकी रिक्वायरमेंट थी इस्लामिक। अगर आप इस स्क्रीन पर सब बता सकें कि जो बीच का जो पोर्शन है ये दिखाई पड़ रहा है कि इस तरीके से कर्व में है। हाँ, तो यानी ये एंट्रेंस आपको नजर आती है कि इसको बंद किया गया यहाँ पर? हाँ, ऐसा लगता है कि ये इधर से एंट्रेंस रहा होगा। हाँ। और मेन स्ट्रक्चर उस तरफ रहा होगा। हाँ। और हाँ। ये पोर्च नुमा जैसे। हाँ। तो एक मंदिर में हम लोगों को एक सामने पोर्च मिलता है, उसके बाद अंतराल होता है, उस सेंक्टम गर्भगृह होता है। तो इस तरह के 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। और वहीं की एंट्री आपको लगती हाँ, है? ये उस स्ट्रक्चर, हाँ, उस काल में ये सारे कंपोनेंट्स, आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स जो हैं मंदिर के, वो डेवलप हो चुके थे जी। और वो होने की संभावना होनी चाहिए। ठीक है, मैं तीसरी तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों को कि तीसरी तस्वीर क्या कहती है, अमृत जी बताएंगे। और तीसरी तस्वीर सर आपके पीछे की तरफ, जहां ज्ञानवापी मस्जिद की, काफी पुरानी तस्वीर है, ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ ये नंदी का मुख नजर आता है। तो क्या परंपरा के अनुसार ये नंदी का मुख किधर रहता है? ये जो आर्किटेक्चर है ये आपको क्या बताता है? ये नंदी का मुख तो प्रायः जी शंकर भगवान के मंदिर के दरवाजे, मेन एंट्रेंस के पूरब की तरफ एंट्रेंस है, तो पूरब की तरफ, अगर पश्चिम की तरफ तो पश्चिम की तरफ। हाँ। ये रहता है। और ये इसका स्थान वही है जो उस समय था, ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसको दोनों को मिलाना होगा, क्योंकि हम लोग पता नहीं कि वो मंदिर का एंट्रेंस किस तरफ से है और ये इसका कहाँ पर, क्योंकि हो सकता है कि वो जगह से हिल गई हो, हटाई गई हो सकता है। अगर वो अपनी जगह पर है तो है, फिर वो निर्भर करता है कि हम मंदिर के अवशेष जब मिलते हैं और उसमें दरवाजा किस तरफ था, मुख्य द्वार किधर था, और उसके हिसाब से अगर है तो ठीक है। नॉर्मली जो हम शिव मंदिर में देखते हैं कि वो नंदी ऐसे बैठे हुए हैं जैसे शिव, नंदी का मुख जो होता है वो शिव की तरफ होता है। और जिस तरफ यहाँ पर इस तस्वीर में जो नंदी का मुख है, उसी तरफ ज्ञानवापी का परिसर भी, जहां पर दावा किया जाएगा गर्भगृह अंदर है। एक चीज और सर, उसके पीछे आप शिखर देख रहे हैं मंदिर का, वो जो कला है, जो आर्किटेक्चर है, आपको वही नजर आ रहा है जैसे हमने अभी मस्जिद की पिछली दीवार दिखाई थी? अब ये इस तरह का शिखर रहा होगा ये हम नहीं कह सकते, कि ये शिखर तो बाद के लग रहे हैं। जिस तरह का शिखर यहाँ, जिस तरह का दीवार यहाँ जो जंघा और ये पोर्शन दिखाया गया था मुझे जी, तो उससे ये बाद में रिपेयर हुआ है। ये पहले की स्थिति है, 9वीं 10वीं शताब्दी वाली। हाँ। और ये जो स्थिति देख रहे हैं ये थोड़ी बाद की स्थिति है। ठीक है। ये अच्छा, इसमें कई सारी चीजें हैं सर, जो मंदिर की दीवार पर जो श्रृंगार गौरी के जो एलिमेंट्स हैं, सामने कमल के फूल हैं, कुछ घंटियां हैं, कुछ जाली हैं, इस बारे में क्या बताएंगे आप? ये अवशेष है, सो जो ज्ञानवापी की तस्वीर दिखाई गई थी अभी, उससे पुरानी है ये इस तरह। आर्किटेक्चर आपको ज्ञानवापी की जो तस्वीर दिखाई गई थी उससे पुराना आपको? हाँ, उससे ये यानी आपने वो 9वीं 10वीं शताब्दी का था, उससे पुराना ये पुराने लगते हैं मुझे। हाँ। ये यहाँ पर क्योंकि हम लोग गुप्त काल के अवशेष हैं बनारस में, सारनाथ में जी, तो मौर्य काल के अवशेष हैं सारनाथ में। हाँ। तो वो जो वरुणा और अस्सी नदी के किनारे जो खुदाई हुई है राजघाट में खास तौर से, तो वहां से हम लोगों को चिन्ह क्या है सर? ये लोटस के पैटर्न है। ये लोटस इधर इस दीवार पर सर ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें सामने आ पाएंगी। ये वही कमल के जो निशान जिनकी आप बात कर रहे थे जी, ये निश्चित रूप से वो 7वीं 8वीं 7वीं 6ठी 7वीं ईस्वी के लगते हैं। हाँ। और ये प्राचीन मंदिर के अवशेष हैं, लूज आर्किटेक्चरल फ्रेम्स हैं यहाँ जी। और ये जो घंटियां हैं सर इधर, ये भी सस्पेंडेड बेल्स भी ये परंपरा रही है, और ये 6ठी 7वीं 8वीं शताब्दी वाले टेम्पल्स के अवशेष मिलते हैं। ये जाली भी क्या उसी का हिस्सा है? जाली भी प्राचीन है। हाँ। ये जाली भी प्राचीन है। हाँ। 6ठी 7वीं शताब्दी वाले जाली ये लगती है। और उधर जो एक शिला दिखाई पड़ रही है सर, जिसमें कि मुझे लग रहा है कि जैसे इंटरलॉकिंग सिस्टम यहाँ पर किया गया हो। ये नीचे का भाग है, कॉन्केविटी इसमें देख रहे हैं हम जी, तो लगता है कि कोई दूसरा, ये बाहर का हिस्सा उस तरफ है, तो ये मॉर्टिस एंड टनन जैसे होता है, जिस तरह से फंसाया जाता है
एक बॉल सॉकेट जॉइंट की तरह। बॉल सॉकेट जॉइंट्स की तरह, तो ये वो उसके अवशेष हैं ये। हाँ, यानी इन अवशेषों को देखकर आपका यह मानना अपने अनुभव के आधार पर कि 5वीं 6ठी शताब्दी से संबंधित ये अवशेष हैं जो कि सामने श्रृंगार गौरी मंदिर के जो के पास जो अवशेष नजर आते हैं 6ठी शताब्दी के हैं। हाँ, ये सब। ठीक है सर, एक और तस्वीर में दिखाता हूं सर, उस तस्वीर के बारे में बताइए सर कि वो तस्वीर क्या कहती है। ये आपके सामने वो दीवार है सर, मस्जिद की दीवार के पास जो पुराने मंदिर हैं, ये आर्किटेक्चर, ये शिखर का ये इस तरीके से बनना, और ये उस मंदिर से ठीक सटा हुआ शिखर है ये मस्जिद से जी। हाँ, तो ये भी ये इतना वो है अगर ठीक से देखा जाता है, लेकिन ये सब अवशेष हाँ, आप 8वीं 9वीं शताब्दी इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से 8वीं 9वीं शताब्दी का कह सकता हूं, लेकिन पिक्चर उतना क्लियर नहीं है। अब मुझे सर ये बताइए, दर्शकों की जिज्ञासा ये जानने में भी कि एएसआई ने बनारस के अंदर, वाराणसी के अंदर कब कब खुदाई की है या कब कब अपना काम करते हुए पौराणिक चीजें आपको मिली हैं? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने काफ़ी काम कराया है इस इलाके में, और फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने ज़्यादातर काम सारनाथ में कराया है, और वो ब्रिटिश काल से शुरू हुआ, और फिर हम लोगों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने भी काम कराया वहाँ पर, और वो वहाँ से मौर्यन पीरियड के मौर्यन स्थापत्य, मौर्यन पिलर्स, स्तूप, धमेक स्तूप काफ़ी फेमस है। 18वीं शताब्दी में अलेक्जेंडर एक हुए जिन्होंने कि काफी काम किया इस मामले में। अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक्सप्लोरेशन किया है इन सब बुद्धिस्ट साइट्स का, और उनका ये सारनाथ में भी उन्होंने बहुत बड़ा मेजर उनका, और ये वेनसंग और फाइयान की जो डायरी थी, उसके आधार पर जो साइट्स वो लोग बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने विजिट किए थे, तो उनको लेकर के उन साइट्स। क्या एएसआई की अभी तक की फाइंडिंग के आधार पर आप इस बात से संतुष्ट होते हैं अगर ये कहा जाए कि भाई मंदिरों को ढाते हुए मस्जिद बनाई गई? मंदिर को ऐसे प्रमाण दिखते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखते हैं कि मस्जिद के मंदिर के दीवार के ऊपर डोम बने हुए हैं, डोमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, यही कह सकते हैं। और दोनों की जो आर्किटेक्चर का जो एरा है वो उसमें काफी अंतर है। गुंबद का जो आर्किटेक्चर का एरा है और जिसके नीचे की जो जंघा हैं, जो कंधे हैं, जो मंदिर के जो कहे जाते हैं, उनका जो एरा है वो अलग है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमको जुड़ने के लिए। तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो पूर्व डायरेक्टर हैं, वो खुद इन तस्वीरों में क्या देखते हैं, क्या कहते हैं। 6वीं शताब्दी से लेकर के 10वीं शताब्दी के चिन्ह वहां अगर मिलते हैं तो दर्शक खुद समझ सकते हैं कि पौराणिकता हमें कहां तक लेकर के जाती है।